जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कन्वर्जेंस वगैरह चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रहे थे हम। तो ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है नेक्स्ट, जिसमें बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई सी भी चार कन्वर्जन उठा के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दी जा सकती हैं। कन्वर्जन हम करते आ रहे हैं 8, 9 सब कन्वर्जन हमने की हैं। कन्वर्जन के कुछ बेसिक हैं। अब चैप्टर नंबर 12 की कन्वर्जन में सिर्फ चैप्टर नंबर 12 के रिएक्शन यूज़ नहीं होंगे, इसमें चैप्टर 8 में या चैप्टर नंबर 7 में या आपने मतलब जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक के पढ़े हैं उनमें जो तमाम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी। कुछ बेसिक्स हैं कन्वर्जन्स की जो आपकी बड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। नेक्स्ट जो हम कन्वर्जन्स करेंगे, जितनी भी आप कन्वर्जन्स करेंगे, तो वो बेसिक पहले थोड़ी सी समझ लें, उसके बाद फिर हम कन्वर्जन्स करते हैं और सोल्यूशन पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि अल्कीन्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास अल्कोहल्स बनते हैं। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ठीक है ना। अगर तो अल्कोहल हुआ हमारे पास प्राइमरी और प्राइमरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर अल्कोहल हुआ हमारे पास सेकेंडरी तो उसकी ऑक्सीडेशन करी तो कीटोन बनेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन्स की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब ये ऑर्डर ऐसे याद रखिएगा कि अल्कोहल से हमेशा ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और एक इसका रिवर्स, अब इधर को जाएं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन अगर हम वापस को आए, मतलब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करूंगा तो हमेशा आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन करूंगा हमेशा आपके पास क्या बनेगा, कोई प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर मैं कीटोन की क्या करूंगा, कीटोन की क्या करूंगा, अल्कोहल मतलब रिडक्शन करूंगा तो आपके पास हमेशा कोई सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, मतलब उल्टा ऑर्डर। और अगर मैं अल्कोहल की क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा, तो याद रखना हमेशा अल्कीन बनेगा। तो ये एक ऑर्डर आपने याद रखना है, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। मतलब इधर को जाए तो ऑक्सीडेशन हो रही है और अगर इधर को आए तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। एक चीज। दूसरा, अगर हमें कन्वर्जन के दौरान रिएक्टेंट दिया गया जिसमें कार्बन कम है और प्रोडक्ट में कार्बन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कार्बन हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो दो चीज़ें यूज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX और दूसरी वर्ड्स सिंथेसिस या वर्ड्स रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शंस हम यूज़ करके कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। और अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करना है तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाएंगे। अब वो कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकले, लाइक वो कोरबल इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, लाइक वो सोडा लाइन लेके डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, या किसी भी तरह से। तो ये छोटी सी एक बात है लेकिन ये बात आपकी बड़ी हेल्प करेगी। अब हम अपनी आते हैं कन्वर्जन की तरफ। पहली कन्वर्जन है एसीटोन से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना। तो ये हमारे पास देखा जाए तो एसीटोन कैसा होता है, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। मतलब एसीटोन कुछ ऐसा है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन हमने इसे बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, ओके। तो अगर मैं एसीटोन का रिएक्शन करवा दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा और अल्कोहल भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का याद रखना एक और बेसिक ये है कि जब भी ये किसी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं हमेशा ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं फिर। आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसीटोन। इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं। हम एक कार्बन बनाना है CH3MgBr से, ओके। अब CH3MgBr में ये आपके पास हिस्सा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है। होगा क्या, होगा फिर वही कि ये जो CH3 है या कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो गई और ये कुछ बन गया ऐसे। मतलब ये CH3 अब आके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। मतलब कार्बन क्या थी, कार्बन था, उसके साथ CH3 ऊपर था, एक CH3 नीचे था। अब एक तीसरा कार्बन आके यहाँ पे अटैच हो गया पिछली साइड पे ऐसे। तो ऑक्सीजन पे आ गया होगा नेगेटिव चार्ज और उस ऑक्सीजन ने जिसपे नेगेटिव चार्ज आया उसने क्या किया होगा, उसने इस MgBr जो कि पॉजिटिव हिस्सा उसको अपने साथ क्या कर लिया होगा, अटैच कर लिया होगा। तो ये बन गया होगा। अब इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं उसके बाद वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये OH नेगेटिव वाला हिस्सा है।
तो आपके पास क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये H को अपने साथ मिला लेता है और ये जो MgBr होता है ये OH के साथ मिल जाता है। मतलब आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये बन जाएगा कुछ ऐसे। आपके पास पहले क्या था, पहले था CH3 नीचे भी आ गया CH3। अब ये O था, ये अब H साथ मिल गया तो किसको कन्वर्ट हो गया OH में, और बाकी फिर Mg के साथ एक साइड पे Br था, अब दूसरी साइड पे OH आ गया। मतलब हमारा तो मेन कंसर्न ये था, ये आपका बन गया है क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं, ये वाली कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। कितने कार्बन होने चाहिए उसमें वो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक कार्बन बनाना है तो एक ही होना चाहिए। तो पहली कन्वर्जन होगी कुछ ऐसे। दूसरा क्या है, प्रोपानल से प्रोपानोल बनाना। मतलब ये प्रोपानल मतलब एल्डिहाइड है, इससे हमने क्या बनाना है, इससे हमने बनाना है अल्कोहल। तो एल्डिहाइड है, इससे बनाना है अल्कोहल, मतलब बैक आना पड़ेगा। बैक आने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन। तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होनी है, रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो प्रोपानोल बन सकता है। चलो पहले तो प्रोपानोल लिखें, क्या होता है प्रोपानोल। प्रोपानोल होता है कुछ ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर प्रोपानल। ओके, अब इसकी हमने करनी है रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास NaBH4, जो कि बेटे वाटर की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बताया था कि इसने हाइड्रोजन देने, एक हाइड्रोजन देगा इस ऑक्सीजन को, ये बॉन्ड टूटेगा, और एक हाइड्रोजन देगा इस कार्बन को। ओके, तो इस तरह से हमारे पास होता है। कहाँ से है, वो पूरा मैकेनिज्म है। तो NaBH4 के साथ जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2, तो वैसे ही रहा। अब इस कार्बन के पास आ गया एक हाइड्रोजन, ओके, और दूसरा हाइड्रोजन भी आ गया, ये वाला एक हाइड्रोजन भी आया, और एक ये मैंने CH2 इकट्ठा लिख दिया, और वो जो ऊपर O था उनके साथ अब H लग चुका है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 कार्बन और 3 कार्बन वाला अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपानोल। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है क्योंकि, तो इस वजह से इसको बोलेंगे 1 प्रोपानोल। तो ये आपकी जो सेकंड कन्वर्जन थी वो भी होगी। इसको याद रखिएगा, इसको मैं रेज नहीं करूंगा, ये लिखा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार आपके काम आने वाला है। अच्छा, ये तो होगी बेटे 2 कन्वर्जन। तीसरी कन्वर्जन आपके पास क्या है, प्रोपानोल से 2 प्रोपानोल बनाना है। तो थर्ड कन्वर्जन आपके पास है, आपने प्रोपानोल से प्रोपानोल बनाना है। प्रोपानोल, कौन सा प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल, जी हाँ 2 प्रोपानोल। फिर देखो ये क्या है, कीटोन, और इससे बनाना क्या है, अल्कोहल। ये है कीटोन, कीटोन से बनाना क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। और अल्कोहल भी कौन सा, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ही बनेगा, अंडरस्टूड सी बात है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बैक जाना है तो बैक जाने के लिए रिडक्शन, और आगे जाना है तो ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन करनी पड़ेगी। चलो लिखो जरा पहले प्रोपानोल क्या है। प्रोपानोल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर प्रोपानोल, अंडरस्टैंड। इसकी करनी है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज NaBH4, जो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, और बनाएगा कुछ। अब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के पास, बॉन्ड टूटा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ऐसे ही होता है हर बार। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ, ये बन गया CH3 वैसे ही रहा। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया इकट्ठा करके CH, आगे CH3 वैसे का ही वैसे। अब ये जो H है उसको O के साथ जाके लगा, तो ये OH लग गया। अब ये देखो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास वही बन गया 1 2 3, दैट इज 2 प्रोपानोल। तो वही बताया ना, बेसिक याद है तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं रहेगा। बोलेंगे नहीं कन्वर्जन, रट्टे थोड़ी मारने हमने, रट्टे मारने तो नहीं आए। तो मेथनॉल टू एथेनॉल, फोर्थ कन्वर्जन, मेथनॉल टू एथेनॉल होकर देखते हैं। एथेनॉल से बनाना है फोर्थ कन्वर्जन में एथेनॉल, करते हैं, वो भी फोर्थ कन्वर्जन है, मेथनॉल है, और उससे बनाना है एथेनॉल। फौरन से पता चलता है एथेनॉल में 2 कार्बन है, इसके अंदर 1 है, इसका मतलब है कार्बन बढ़ाना है। चलो पहले मेथनॉल तो लिखिए, क्या होता है मेथनॉल। मेथनॉल होता है ये होता है मेथनॉल, आपका फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं ना मेथनॉल। अब एथेनॉल 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ लिखा था
कार्बन बढ़ाना हो तो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन बढ़ाना है तो मैं एक कार्बन वाला यूज़ कर लूँगा, मतलब CH3MgBr, ये नेगेटिव हिस्सा ये पॉजिटिव हिस्सा रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, अपने एथेनॉल के साथ। तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव की तो क्या बन गया, ये आपके पास बन जाएगा, ये CH3 अटैच हो गया ना इधर आगे इस कार्बन के साथ, तो ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ ये वाले। आगे ये ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, अब वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, बाद में MgBr के साथ मिला लेता है, तो ये बन गया Mg और ये Br। अब ये खत्म थोड़ी हुआ, हमने क्या करवानी है इसके आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो क्या होता है, होता ये है कि ये जो H है ये O के पास चला जाता है और ये OH MgBr को अपने साथ मिला लेता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास CH3CH2OH। बाकी जो भी बने उसको बाद के बाद, ये आपके पास क्या बन गया आपका अल्कोहल। पहला टारगेट पूरा हो गया, कार्बन बढ़ गया। अब अल्कोहल से हमने बनाना क्या है, वो तो एल्डिहाइड ही होगा ना, एल्डिहाइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो अल्कोहल ये है एल्डिहाइड में जाना, मतलब ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो आज जरा वापस नीचे लिखो जरा, क्या बना था CH3CH2OH, ऐसे ही है ना। तो करनी क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बहुत सारी तरह से की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप K2Cr2O7 यूज़ कर लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ करना है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आता है आपका ऑक्सीजन, ओके ना। तो ऑक्सीजन जब आता है तो ये जो आपके पास है क्या नाम है इसका, अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO, मतलब आपके इसमें बेटे अल्कोहल किस में जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल किस में जाएगा, अल्कोहल जाहिर सी बात है एल्डिहाइड में जाएगा, तो आपका एथेनॉल बन गया। अंडरस्टैंड। अब ये होता कैसे है, अगर मैं इसको जरा ओपन करके लिख दूं तो आपने पढ़ा था कि ये होगा, वाटर निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गए, हाइड्रोजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपके पास क्या बन गया आपका कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड, और उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं इसको, और अगर आयोपैक नेम लिखा जाए तो इसका नाम एथेनॉल है। तो कन्वर्जन्स आसान हो जाती है जब बेसिक आपको ये याद है। अच्छा जी, अब आपके पास फिफ्थ कन्वर्जन कौन सी है, फिफ्थ कन्वर्जन में एथेनॉल इनटू प्रोपानॉल, एथेनॉल से बनाना है प्रोपानॉल। सोचते हैं क्या होगा, आप भी सोचे ज़रा, एथेनॉल से बनाना है प्रोपानॉल। अच्छा, फिर मुझे वही बात समझ में आ रही है, एथेनॉल के अंदर 2 कार्बन होंगे, प्रोपानॉल के अंदर तो 3 है, तो क्या करें, वही करना है जो पहले किया, कार्बन बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज़ करके। अब देखो ज़रा, ये आपका है एथेनॉल CH3H, दिस इज योर एथेनॉल, ओके ना। एक कार्बन बढ़ाना है तो ले आओ फिर अपना ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये गुरु है सबका कार्बन बढ़ाने में, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा ये नेगेटिव वाला हिस्सा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा ये नेगेटिव वाला हिस्सा। तो होता क्या है, फिर वही जो ऊपर होता है, मतलब होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। कितने देखें जरा, ये नेगेटिव वाले हिस्से ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर की, तो क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा, अब ये CH3 इधर आके अटैच हो गया। देखो जरा, ये कार्बन था उसके ऊपर पहले CH3 था एक, और एक हाइड्रोजन था उसके साथ, इकट्ठा लिख दिया मैंने। अब ये CH3 आगे इस कार्बन के साथ अटैच हो चुका है ये, और इसके साथ जो ऑक्सीजन था कार्बन के साथ ये अब O नेगेटिव हो गया। अब जाहिर सी बात है जब ये नेगेटिव हुआ होगा उसने जाके MgBr को पकड़ लिया होगा और बन गया होगा कुछ ये थोड़ी देर के लिए। फिर हम रुकते थोड़ी है यहाँ पे, हम क्या करते हैं इसमें HOH वाटर ऐड करते हैं, और वाटर ऐड करने से क्या होता है, वाटर ऐड करने से हमारा जो O होता है वो OH बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये यहाँ से टूटेगा और बना देगा CH3CH3, और ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ये आपके पास फिर से क्या बन गया, अल्कोहल। अब आपने अल्कोहल तो बना लिया, कार्बन बढ़ा लिया, अल्कोहल बन गया इसके रिजल्ट में, लेकिन आपको क्या चाहिए, कीटोन। तो अल्कोहल को कीटोन में कैसे लेके जाना है, ये अल्कोहल है कीटोन में आना है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो अल्कोहल क्या है, देखो जरा, अल्कोहल है आपके पास CH3CH CH3OH, ऐसे ही है ना। अब आपने करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कोई भी यूज़ कर लें, K2Cr2O7
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये निकाल लेगा और क्या बना देगा H2O। बाकी के बच गया, लिखो जरा, बाकी बच गया CH3 और ये ऑक्सीजन, इसका अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एसीटोन है, या आप अगर आयोपैक नाम रखें तो उसका ये आपका प्रोपानोन है। बन गया ना, बेसिक याद है, कन्वर्जन आसान है। बेसिक नहीं याद तो लगेगा मेरा बेटा रटे लगाने, फिर कुछ नहीं बनने वाला। तो ये आपके पास हो गया ये। अच्छा जी, अब अगली कन्वर्जन पे चलते हैं, कन्वर्जन नंबर 6। कन्वर्जन नंबर 6 क्या है, कन्वर्जन नंबर 6 है एथेनॉल इनटू 2 प्रोपानॉल। लो जी, कन्वर्जन नंबर 6 एथेनॉल से जाना है, एथेनॉल से जाना है 2 प्रोपानॉल के अंदर। अच्छा, आप देखो जरा, सिंपल सी बात है, एथेनॉल के अंदर 2 कार्बन होंगे, प्रोपानॉल के अंदर 3 है। समझ में आती बात? अच्छा चलो पहले एथेनॉल लिखो, CH3C⋯OH। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो 3 कार्बन वाला चाहिए, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है मुझे। फिर वो क्या आएगा, शहजादा आएगा। शहजादा कौन है हमारा, ग्रिग्नार्ड रीजन। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हिस्सा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम इसके दरमियान रिएक्शन करवाएंगे, क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कार्बन पे टैप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, कर गई, क्या बन गया, समझ लेना। समझने में टाइम जरूर लगता है लेकिन काम बड़ा आता है बाद में। तो ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये O जो होगा ये नेगेटिव हुआ होगा, तो उसने आगे जाके MgBr को पकड़ लिया होगा। तो ये MgBr, ये पॉजिटिव हिस्सा ये नेगेटिव हिस्सा। अब उसके बाद क्या होगा, हमने वाटर लिया होगा, डेफिनेटली हम करते क्या हैं, ये तो करते हैं, पानी में डबो के मारते हैं, तो डबो के मारने से तो क्या होगा बेटे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा कुछ ऐसे, क्या CH3 CH और ये O जो होगा ये इसमें कन्वर्ट हो गया OH में, और ये ऊपर CH3 वैसे का वैसे। ये देख लो, ये क्या है, 1 2 3 कार्बन वाला और अल्कोहल है, और इसका नाम भी क्या है 2 प्रोपानॉल। बेसिक याद, सब कुछ याद, अंडरस्टैंड। चलो 6 कन्वर्जन होगी, 7वीं कन्वर्जन पे चलते हैं। बेसिक लिख लो किसी जगह पे, तुम लोगों ने लिखी नहीं होगी लेकिन लिख लो बे, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 7th कन्वर्जन है बेटे इथाइन इनटू एथेनॉल। लो जी, चैप्टर नंबर 8 का कुछ हिस्सा करना पड़ेगा याद थोड़ा सा। इथाइन से क्या बनाना है, एथेनॉल। अच्छा, आप कोई कार्बन बढ़ाने वाला सीन तो करना नहीं है, मतलब इथाइन है ना, एथेनॉल बनाना, 2 कार्बन इसमें है 2 इसमें है। तो क्या करेंगे, कोई रिएक्शन याद करें आसान सा, ये है आपका इथाइन, करना है कन्वर्ट एथेनॉल में। अच्छा, सिर्फ अल्कीन की मतलब डिफरेंट तरीके हैं बेटे करने के कन्वर्जन के, लेकिन चलो आसान करते हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था एडिशन ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 8 में। अगर हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी अल्काइन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, तो आपके पास एल्डिहाइड्स बनते थे ना। तो कैसे होगा बेटे, ये देखो, ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा होगा, क्या एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के पास, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के पास OH चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कार्बन होगी CH2 क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, मतलब पहले एक था अब एक और आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH और ऊपर क्या आ चुका है अब OH ग्रुप। लेकिन आपने पढ़ा था कि ये जो इनोल बनता है ये बड़ा ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये इधर वापस आता है और ये बॉन्ड आगे मूव कर जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन का टूटता है और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड आगे मूव करता है। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता था और वो कार्बन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता था। मतलब आपके पास क्या हो जाता था कि ये जो CH2 था ये इस हाइड्रोजन को लेके CH3 में कन्वर्ट हो जाता था और ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। तो मतलब आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एथेनॉल। तो कन्वर्जन अगर आप करना चाहें तो आसान तरीका यही है, आप इसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, अगली कन्वर्जन हमारे पास फिर है वो है
इथीन से हमने बनाना है एथेनॉल, इथाइन से भी और इथीन से, अगली कन्वर्जन इथीन से है। अब इसमें आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल वाला रिएक्शन आ सकता है। मतलब उसमें क्या था कि आपके पास आपकी जो इथीन है, जब आप उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, मतलब ऑक्सीडेशन ही करने जा रहे हैं, तो जब भी अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल से गुजरते गुजरते आगे जाके एल्डिहाइड और कीटोन ही बनते हैं। अब इसमें हम ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन दे रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे प्लाटियम क्लोराइड और इसके अलावा आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड, ये दो चीज़ें यूज़ करनी है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना है। तो उसके रिजल्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है फिर ये कुछ इस तरह से CH3 C+OH। तो इथीन की जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास बनता क्या है, एथेनॉल। ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वाला मेथड है, आप उसको कर लें तो आपकी ये कन्वर्जन भी आसानी से हो जाएगी। आगे 4 कन्वर्जन हमारे पास रह गई हैं। एक कन्वर्जन है एथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, उसको भी करते हैं। एथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनॉल। ये तो बड़ा आसान है ना, एथेनॉल से क्या बना रहे हैं हम, एथेनॉल। लो, कार्बन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 2 कार्बन इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे। क्या है, ये एल्डिहाइड है, इसलिए ये क्या है, अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना मतलब बैक जाना, तो क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन। ओके ना, तो मतलब यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी रिडक्शन। फॉरन जेन में क्या आता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, और एक ही तो है, और वो हमने जो पढ़ा अभी तक खास तौर पे, ये हमारा हो गया एथेनॉल। इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं NaBH4 जो कि हाइड्रोजन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाता है और एक बॉन्ड टूट जाता है और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। तो क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये CH3। आगे ये देखो, एक हाइड्रोजन इसके पास गया, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास पहले था, तो मैं इस कार्बन को CH2 लिख देता हूँ और OH तो ये बन ही गया। तो आपके पास ये क्या बन गया, आपका एथेनॉल। वैसे याद रखो, सब ओके है। अच्छा, अगले नेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर 10, एथेनॉल से 2-ब्यूटानॉल बनाना है। लो बेटे, इसमें मजा आएगा। अभी तक बच्चों सी आ रही थी, ये जरा थोड़ी सी अच्छी है। एथेनॉल से 2-ब्यूटानॉल बनाना है, तो आपके पास है एथेनॉल और इससे बनाना है 2-ब्यूटानॉल। यही था, एक मिनट देख ले जी, एथेनॉल है, उसे 2-ब्यूटानॉल बनाना है। अच्छा, अब जरा देखो, एथेनॉल है 2 कार्बन, ब्यूटानॉल है कितने कार्बन, 4 कार्बन। मतलब कार्बन तो बढ़ाने पड़ेंगे किसी तरह से, तो ग्रिग्नार्ड रीजन यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन का रोला ये है कि वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता खास तौर पे, मतलब नाम करवाना चाहते हैं वरना कुछ और ही बन जाएगा। तो हम क्यों ना कुछ नई स्कीम लगाएं। नई स्कीम क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल CH3CH2OH। पहले हम इसको किसी एल्डिहाइड कीटोन में ना कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन में जितने कार्बन होंगे उतने ऐड करवा देंगे जितना दिल करेगा। तो मैं पहले इसको कर देता हूँ ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर, इसमें। दैट इज योर, व्हाट इज योर, एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। अब इसको फिर आगे हम यूज़ कर लेते हैं। आगे हमारे पास फिर वही काम आसान हो गया। देखो कितने कार्बन है एथेनॉल के अंदर, 2, और मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं CH3 CH2 MgBr, पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 कार्बन वाला क्या ले आते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये कार्बन पे अटैक और ये ऑक्सीजन आगे, और क्या बन गया, ये बन जाएगा कोई ऐसा कि CH3CH2, अब जाके वो कार्बन के साथ जुड़ गया, और ऊपर क्या था CH3, नीचे था हाइड्रोजन और O नेगेटिव था, आगे आ गया MgBr। और देखिए ये वाला सारा ऑक्सीजन ने ये पकड़ लिया होगा। अब क्या करेंगे, इसकी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में। तो चलो नीचे लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ऐसे कुछ CH3 CH2 CH3। अब ये O था बेटे, ये हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा, OH, साथ जो मर्जी बनता है। तो हमारे पास ये बन गया अल्कोहल, इसका नाम है 2-ब्यूटानॉल। अल्कोहल आ गया,
कार्बन वाले जितने हमने पूरे करने थे कर लिए। 4 वाला चाहिए था ब्यूटानॉन, तो 4 कार्बन तो आ गए हैं। अब अल्कोहल है, किसके हम क्या बनाना है, कीटोन, तो ऑक्सीडेशन करेंगे, है तो सेकेंडरी अल्कोहल ही है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये होगा CH3CHOH CH2 CH3। हाँ जी, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ही करेंगे ना। ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए होता है, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये हाइड्रोजन मिले निकले और क्या बना दिया, ये कुछ ऐसा बन गया, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान फिर डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या है, ये है आपका 2 ब्यूटानॉन, नाम रख के देख लो चाहे, ये 1 कार्बन ये 2 और 2 पे कार्बन है तो 2 ब्यूटानॉन। तो हो गई आपकी कन्वर्जन 10, 2 रह गई, जल्दी से पूरा करते हैं उनको भी जी। क्या कन्वर्जन है, आपके पास मेथनॉल से एथेनॉल बनाना है, मेथनॉल से एथेनॉल। तो मेथनॉल के अंदर कार्बन होंगे 1 और एथेनॉल के अंदर कार्बन हैं 2, मतलब लाना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, लेकिन फिर है अल्कोहल फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले लिखते हैं मेथनॉल है क्या, आपके पास है ये मेथनॉल CH3OH। तो क्यों ना मैं इसकी पहले ऑक्सीडेशन कर लूँ, ऑक्सीडेशन कर लें, इसकी क्या यूज़ कर लें, K2Cr2O7 और उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाँ एल्डिहाइड, तो ये बना देगा क्या HC डबल बॉन्ड OH और साथ बन जाएगा H2O। चलो वो रहने, ये बन गया, ठीक है ना। अब फिर कार्बन बढ़ाने हैं तो कार्बन बढ़ा लेते हैं। ये आपका आपने लिया एस फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन एक्स्ट्रा करना है तो आप ले लेंगे यहाँ पे CH3MgBr नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर बेटे बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 अटैच इसके साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख लिया और आपके पास ये आगे OMgBr। जब इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और आपके पास अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। क्या बन गया, एथेनॉल, अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड जो आप बनाना चाह रहे हो। तो क्या है आपके पास आ गया था CH3CH2OH। क्या करेंगे इसकी, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो कर दी इसकी हमने ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा और ये वाटर निकल गया और बाकी का बन जाएगा CH3CHO, दैट इज योर एथेनॉल। ओके ना। अब आखिरी कन्वर्जन है उसको करते हैं, खत्म करते हैं, वो है एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाना, ठीक है ना, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाना। लो वो बड़ा आसान है, देखो एथेनॉल से बनाना है एथेनोइक एसिड, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनोइक से मतलब पता चल रहा है उसके अंदर भी 2 कार्बन, मतलब कार्बन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल कि जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ये कीटोन उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल क्या है, एथेनॉल, ऑक्सीडेशन की क्या बना एल्डिहाइड। अब इसकी मैं जब फर्दर ऑक्सीडेशन करूँगा यही चीज़ें यूज़ करके तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। लो दिस इज योर एथेनॉल एसिड। कन्वर्जन्स बहुत आसान है, आइडेंटिटीज के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी हैं और कोई सी 4 कन्वर्जन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और कोई भी कन्वर्जन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है आपके पास। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया, तब तक इसको रिवाइज करें, जब तक अगला लेक्चर नहीं आता तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।